एक बार एक सज्जन की बेटे का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा 3 लाख रुपया जमा करो तभी ऑपरेशन होगा। और कल सुबह 12 बजे तक जमा कर देना। उन सज्जन का कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई नातेदार नहीं। उनकी आंखों में आंसू आए। हॉस्पिटल के बगल में एक बांके बिहारी जी का मंदिर था, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं आप। थोड़ी वो बांके बिहारी जी के मंदिर में आकर बैठ गए सीढ़ियों पर। पट तो बंद थे, लेकिन माधव मनमोहन की याद में धर धर आंसू बहाते हुए गोविंद का ध्यान करते हुए कहने लगे, प्रभु कल भी तुम्हारे बिना कोई नहीं था हमारा, और आज भी आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि 3 लाख रुपया जमा करो तब कल ऑपरेशन होगा, वरना छुट्टी करवा के घर ले जाओ। गोविंद, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस ले आएंगे अपने बालक को, लेकिन लोग आप पर हंसेंगे। बड़ा बिहारी जी का भक्त बना था, क्या कर लिया बिहारी जी ने? तो हमें अपनी नाक का भय नहीं है, अपने पुत्र का भय नहीं है मेरे माधव, मेरे गोविंद। हमें तो आपकी लाज का भय है, आपकी लाज ना जाने पाए। और मेरे साधु, सच्चा प्रेमी और प्रेम का वही है जो अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व त्याग दे, जिसमें प्रेमी की प्रसन्नता हो, वही हाल में जिए, वही सच्चा प्रेमी है। भक्त भी वही है जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। रोते रोते 2 घंटे हो गए। वहीं बगल में एक नगर सेठ का मकान था। पहली बार जिंदगी में उस सेठ को नींद नहीं आई। सोचा नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही, जरा बाहर टहल लूं। तो बाहर टहलने के लिए निकला तो चौकीदार साथ हो लिया। सोचा बाहर निकल आया हूं, जरा मंदिर तक घूमकर फिर आऊंगा, फिर सो जाऊंगा। 2 बज गए, आज नींद पता नहीं क्यों नहीं आ रही। वो दौड़ा दौड़ा टहलते हुए मस्ती में मंदिर तक आया। और उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक सज्जन को रोते हुए देखा तो इसके मन में लगा पूछना चाहिए ये क्यों बैठा, कहीं भूखा तो नहीं है। पूछा, भाई कौन हो तुम? इन सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार महोदय, हमारा नाम अमुक है, आप रो क्यों रहे? भोजन किया? भोजन नहीं किया। अरे तो चलो हम भोजन करवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, अब भोजन क्या करें, हमारा बालक मरता हुआ रखा है वेंटिलेटर पर। डॉक्टर ने कहा है 3 लाख रुपया जमा करो तो ऑपरेशन होगा, वरना कल घर ले जाओ। तो 3-4 दिन हो गए, तब से भोजन ही नहीं भय। अब क्या करें? आपने पूछा, यही बहुत धन्यवाद है। सेठ के दिमाग में बात बैठ गई कि आज जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें नींद नहीं आई। पर क्यों नहीं आई ये कारण अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। ठाकुर जी चाहते थे कि इसकी मदद हो और वो हमारे सहारे हो, इसलिए भगवान गोविंद ने ये कौतुक किया है। उस सेठ की, अमीर की आंखों से झरझर आंसू बह गए। बोले, भैया समझो तुम्हारी माधव ने सुन ली। तो ये व्यक्ति कहता है, कहां से सुन ली? डॉक्टर ने तो 12 बजे तक का टाइम दिया है, हमारा कोई रिश्तेदार है नहीं है, उधार हमें मिलना नहीं है, संपत्ति सब हमने बेच दी, किराया का मकान भी नहीं बचा, रोड पर फुटपाथ पे आ गए। अब तो लगता है बालक को बचना नहीं है, बालक को सुबह छुट्टी करवानी पड़ेगी, वरना डॉक्टर फेंक देंगे।
उस सेठ ने हाथ पकड़ा, कहा भैया अभी तुमने ये बात किससे बोली? तो इन सज्जन ने कहा कि हमारा तो कोई नहीं, हमने तो ये बातें सब ठाकुर जी को सुनाई कि हमारी तो कोई नहीं, आपकी लाज चली जाएगी, अपनी लाज हो सके तो बचा लेना, तुम बिन कौन है हमारो। आपके बिन कौन हमारा इस संसार में। सेठ ने हाथ पकड़ा और हाथ पर हाथ रखकर मलते हुए बोला, बस समझो तुम्हारे कन्हैया ने कौतुक कर दिया। आज जिंदगी में पहली बार हमें नींद नहीं आई, वरना मैं काम का आदमी हूं। 10 बजे सो जाता हूं, 5 बजे उठ जाता हूं, टाइम टू टाइम मेरा मैनेज है। आज मेरी इतनी साल की उम्र हो गई, पहली बार मैं 2 बजे तक जागा और अब पता लग गया कि प्रभु ने हमें क्यों जगाया। माधव तुम्हारी व्यवस्था करवाना चाहते, अब तुम चिंता मत करो, बालक का ऑपरेशन होगा, कल होगा, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। इन्होंने कहा कि हम चुका नहीं पाएंगे, हमारे पास कुछ है भी नहीं कि हम आपको दे पाएं, हम आपको धन्यवाद भी नहीं दे पाएंगे। पता है उस सेठ ने क्या कहा? बोले तुम्हें चुकाना ही नहीं, कर्जा तुम ले ही नहीं रहे, ये कर्जा तुम हमसे नहीं ले रहे, अपितु ये व्यवस्था ठाकुर जी ने जो हमें दे रखी, उसी में से ठाकुर जी हमको कैशियर बना करके तुम्हारी व्यवस्था करवा रहे। तब रहीमदास कहते हैं, देनेहार को और है भेजत है लोग भरम हम पर करे याते नीचे। मेरे पागलों, इस संसार में हमें तुम्हें देने वाला कोई और है। कल हम जब जा रहे थे ना, रहीम बाबा से हमें याद आया, कल हम जब जा रहे थे ना तो रास्ते में इश्तियाक खान साहब खड़े हुए थे, इश्तियाक एकदम रास्ते में। उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे बेटे बच्चों को आपसे मिलना है, वो आपके बहुत फैन हैं। हमने त्रिपाठी जी को भी कहा, जो यहाँ के टीआई महोदय थे, हमने कहा त्रिपाठी जी कल आप इनको मिलवा देना। भैया भगवान ऐसी लीला करते हैं, पता है उनके भाव क्या थे? उनकी आंखें बता रही थी, महाराज जी हम मिलना तो बहुत दिनों से चाह रहे थे, पर भगवान की ऐसी लीला हुई कि आप ही अशोक नगर में आ गए, और अशोक नगर में आ भी गए और हमारी ड्यूटी भी लग गई।